नमस्कार, द BI10 से मैं रंजन कुमार। लोग जिस तरीके से मास्क पहन रहे हैं वो बीमारी को और घटाने की बजाय और बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आधे से अधिक लोगों को मास्क कैसे पहनना है ये पता ही नहीं है, जो कि बहुत खतरनाक है। आज हम बताएंगे मास्क कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनते हैं और आप देखेंगे कि कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर। ये मास्क पहनने का तरीका नहीं है। भाइयों, जब आप मास्क पहनते हैं तो मास्क के बाहर अगर कोई भी वायरस आपका चिपका रहता है और आप बार बार उसे छुएंगे तो वो वायरस आपके हाथ में आ जाएगा और फिर उस हाथ से आप जिन जिन चीज़ों को छुएंगे वहाँ वायरस चला जाएगा। तो फिर मास्क पहनने का आपका फ़ायदा क्या हुआ? आप तो मास्क पहन के वायरस एक जगह से दूसरी जगह ढो रहे हैं। तो ऐसा मास्क ना पहनने से अच्छा है। तो मास्क कैसे पहनिए ये बता। बहुत सारे लोगों को देखते हैं मास्क पहनेंगे, पहन के आ रहे हैं, कहीं से बाइक से चला के आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, कोई दोस्त साथी मिल गया, उनसे बात करने लगे तो बात करने से मास्क उतार लिए। ये आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। आप उधर से मास्क पहन के आ रहे थे और बात करने से आप मास्क उतार दिए। आपको जहाँ मास्क पहनना चाहिए वहाँ आप उतार रहे हैं। आपको पता है आपने मास्क पहन के आया, ठीक किया, लेकिन बात करने समय जब आप उतार रहे हैं तो आपके मुंह से जो वायरस निकल रहा है, आप जाने अनजाने में हो सकता है आपके अंदर वायरस हो या जाने अनजाने में आपके सामने वाला के पास वायरस हो। अगर आप मास्क उतार करके बात करेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? वो वायरस आपके मुंह से स्प्रेड होगा तो हवा में और अगले को इन्फेक्ट करेगा। लोगों को देखते हैं कि मास्क लगा के घूम रहे हैं, बाजार सब्जी खरीदने जाएंगे तो मास्क उतार लेंगे, पूछेंगे सब्जी कैसे किलो? क्या तमाशा है? आप खुद भी बीमार पड़ रहे हैं और अगले को भी बीमार पड़ा रहे हैं। आपने मास्क जैसे उतारा और बात किया तो आपके अंदर से जो वायरस है मुंह के जरिए वो बाहर आ गया। तो दोस्तों, मास्क कम से कम ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब आप मास्क पहनते हैं तो उसको बार बार टच मत कीजिए, छूइए मत, क्योंकि उससे वायरस आपके हाथ में आएगा और फिर एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात कि आप आमने सामने किसी से भी बात कर रहे हैं, एक तो दूरी बना के बात कीजिए और दूरी बना के भी बात कर रहे हैं तो मास्क पहन के ही बात कीजिए, क्योंकि नाक और मुंह के जरिए ही वायरस निकलता है। किसके अंदर में वायरस है आपको तो पहले भी हम बता चुके हैं कि 90% लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और वो ले करके इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो अगर आप मास्क पहने रहेंगे और आप बात करेंगे तो आपका वायरस मुंह से हवा में नहीं फैलेगा बल्कि उतना ही दूर तक रहेगा। और जब भी आप मास्क खोलिए तो कायदे से खोलिए और उसको किनारे रखिए। अगर डिस्पोजल करने वाला मास्क 10 रुपये वाला है तो उसको सीधा जला दीजिए कूड़ेदान में डाल करके, इधर उधर फेंकिए नहीं। और अगर धोने वाला मास्क है तो उसको भी आप तरीके से उतारिए और उसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखाने के बाद पहनिए। बहुत सारे लोगों को देखेंगे 10 रुपये का मास्क है, 2 से 3 दिन तक पहन रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। 10 रुपये का मास्क 6 से 8 घंटे ही यूज़ करना है और उसे खोल करके डिस्पोज कर देना है, जला देना है, उसे कूड़ेदान में, इधर उधर फेंकना भी नहीं है। और अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं या साफ़ करने वाला मास्क है तो उसको आप साफ़ कीजिए, प्रॉपर धूप में सुखाइए, तभी आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं मास्क पहने हैं, मन किया खोले, मोड़ लिए, पैकेट में डाल लिए। तो भाई उस मास्क में, जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये मास्क है, आपने इसे लगाया, लगाने के बाद जो भी वायरस आपने ऐसे इसे लगाया, ठीक है। अब आप किसी से, सामने वाले से बात कर रहे हैं, अगर वो उसका मुंह खुला है तो उसका वायरस यहाँ आकर के टच कर गया, यहाँ चिपका हुआ है। और आप मास्क अगर ऐसे खोलते हैं आराम से इसको और साफ़ कर देते हैं या फेंक देते हैं, डिस्पोज करते हैं तो सही है। लेकिन आप अगर इसको यहाँ पर पकड़ लेते हैं तो इसका जो वायरस है इस सरफेस में जो है वो चिपक कर आपके हाथ में आ गया और आप फिर जिस चीज़ को छुएंगे वहाँ वायरस जाएगा। तो मास्क पहनने का, खोलने का, और कहाँ अगर आपको दम घुट रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं दम घुटता है तो थोड़ा सरका लेते हैं। भाई दम घुटता है तो कहीं किनारे में जाके अकेले में बैठ करके सरका लो और अच्छे से हवा ले लो। 10 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने बात करते इसमें मास्क को सरका रहे हैं तो बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं। तो भाइयों, आपसे अनुरोध है कि मास्क सही तरीके से पहनिए, नहीं तो ये मास्क बीमारी रोकने का नहीं बल्कि बीमारी फैलाने का जरिया बन जाएगा। धन्यवाद।